हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मैथ्स शॉर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर। ग्रामर में हम आज पढ़ेंगे इटमोलॉजी। इटमोलॉजी क्या होता है उसको जानेंगे, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले डिफिनेशन को बोर्ड पर हम लिख दिए ताकि आप लोग के समय बचे। तो इटमोलॉजी क्या होता है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स अ गुड मीनिंग या फिर सू मीनिंग, डेट इज कॉल्ड इटमोलॉजी या वर्ड। यानी कि इटमोलॉजी को हम लोग वर्ड भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है यहाँ, यानी कि लेटर का वैसा समूह जो एक अच्छा मीनिंग देता हो, डेट इज कॉल्ड वर्ड या फिर इटमोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल में है BOY, 3 को लेटर है, लेटर का समूह बना बॉय। तो बॉय मैंने हो गया लड़का, यानी कि मीनिंग दे रहा है, यानी कि मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल मतलब ये अर्थ सहित है। इसका कुछ न कुछ अर्थ मिल रहा है, अर्थ सहित। और एक यहाँ भी लिए कैट माने बिल्ली, ये भी क्या है, मीनिंगफुल है, यानी कि अर्थ सहित है, मीनिंगफुल है। ये भी लेटर का समूह है, ये भी लेटर का समूह है, लेकिन ये दोनों का क्या कुछ न कुछ मीनिंग बन रहा है, कुछ मीनिंग, कुछ अच्छा अर्थ दे रहा है। लेकिन यहाँ लिखे OYB, यहाँ भी बनेगा OBY। तो OBY का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। यानी कि ये भी क्या है, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी तो लेटर का समूह है, लेकिन इसका कुछ अर्थ नहीं बन रहा है। ये क्या है, मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस मतलब ये अर्थहीन है। अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं हो रहा। तो ये क्या है, वर्ड नहीं है। तो हम लोग देखें कि लेटर का वैसा समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो, वर्ड कहलाता है, या उसी को इटमोलॉजी कहते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इटमोलॉजी को 3 भाग में बांटा गया है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। आगे देखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इटमोलॉजी। ग्रामर में हम लोग इटमोलॉजी पढ़ रहे हैं। इटमोलॉजी पहला होता है ओरिजिनल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड। दूसरा होता है फॉर्मल वर्ड। फॉर्मल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड को ही कहते हैं रूट वर्ड। इसको रूट वर्ड से भी के नाम से भी जानते हैं, ओरिजिनल वर्ड या रूट वर्ड। फॉर्मल वर्ड, और फॉर्मल वर्ड को एफिक्स के नाम से जानते हैं। एफिक्स या फिर इसी को कहते हैं मोर्फेम। इसी को दूसरा नाम मोर्फेम है। और एक और तीसरा होता है फंक्शनल वर्ड। फंक्शनल वर्ड, और इसका भी एक और नाम है, फंक्शनल वर्ड को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद।
तो हम लोग इटमोलॉजी के 3 भाग में बांटे। पहला भाग है ओरिजिनल वर्ड, इसी को रूट वर्ड भी कह सकते हैं। दूसरा है फॉर्मल वर्ड, इसको एफिक्स और मॉर्फिन कहते हैं, यानी कि एफिक्स का 2 भाग होता है, सफिक्स और परफिक्स, तो उसको आगे पढ़ेंगे। और तीसरा है फंक्शनल वर्ड, इसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। तो चलिए आज हम लोग ओरिजिनल वर्ड को देख लेते हैं। ओरिजिनल वर्ड किसको कहेंगे? तो इसका डिफिनेशन होता है कि एक वर्ड which becomes meaningless, a word which becomes meaningless by breaking up, is called original word। यानी कि a word which becomes meaningless, यानी कि वैसा शब्द, वैसा वर्ड जो बिकम्स यानी हो जाता है, क्या हो जाता है? तो मीनिंगलेस बाय ब्रेकिंग अप, यानी कि टूटने के बाद। तो चलिए, यानी कि हम लोग यहाँ पर देखें कि ए वर्ड विच बिकम्स मीनिंगलेस बाय ब्रेकिंग अप, यानी कि तोड़ने के बाद भी, इज कॉल्ड, एक मिनट, बिकम्स, ए वर्ड विच बिकम्स मीनिंगलेस बाय ब्रेकिंग अप, हाँ ठीक था, इज कॉल्ड ओरिजिनल वर्ड। ओरिजिनल वर्ड एग्जाम्पल में देखिए, यानी कि टूटने के बाद मीनिंगलेस हो जाता है ना, बिकम्स मीनिंगलेस बाय ब्रेकिंग में, टूटने के बाद मीनिंगलेस हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? ओरिजिनल वर्ड। जैसे लिखे कार, तो इसको तोड़े सी प्लस ए आर, चाहे सी ए प्लस आर, कुछ भी तोड़ेंगे तो मीनिंगलेस हो गया। उसी तरह से तोड़ते हैं, मान लेते हैं पेन को तोड़े, तो पेन को तोड़े तो हो गया पी प्लस ई एन, कोई अर्थ नहीं है। उसी तरह से मान लेते हैं कैट को तोड़े, तो सी ए प्लस टी, तो ये सब क्या हो गया? टूटने के बाद मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसको बोलेंगे ओरिजिनल वर्ड। मीनिंगलेस हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे? ओरिजिनल वर्ड। और एक दूसरा होता है फॉर्मल वर्ड। तो चलिए फॉर्मल वर्ड को भी देख लेते हैं। बी में है फॉर्मल वर्ड। तो फॉर्मल वर्ड किसको कहेंगे? तो फॉर्मल वर्ड होता है, इसका डिफिनेशन, अ वर्ड which becomes which gives कर दिए, a word which gives a good meaning that is called फॉर्मल वर्ड। यानी कि
a word which gives a good meaning by breaking up. Good meaning by breaking up, that is called formal word. यानी कि वैसा मीनिंग, वैसा शब्द जो विच गिव्स अ गुड मीनिंग, जो एक अच्छा अर्थ देता है, बाय ब्रेकिंग अप दैट इज कॉल्ड फॉर्मल है। यानी कि जो टूटने के बाद भी एक अच्छा मीनिंग देता है उसको बोलेंगे फॉर्मल वर्ड। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे हम लिखे टीचर, तो टीचर मतलब होता है अध्यापक, इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा टीच प्लस ई आर। तो तोड़ने के बाद भी मीनिंग बढ़ रहा है, यानी टीच मतलब पढ़ाना, तो इसको कहेंगे फॉर्मल वर्ड। एक और देखिए, ले लेते हैं टेलर, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा टेल प्लस ओ आर। तो टेल मतलब पूंछ, तो ये क्या हो गया फॉर्मल वर्ड। तो इस तरीका से, यानी कि जिस तोड़ने के बाद भी एक अच्छा मीनिंग दे उसको बोलते हैं फॉर्मल वर्ड। और फॉर्मल वर्ड भी 3 प्रकार के होते हैं, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।